अ लेटर टू गॉड ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है बल्कि हर उस इंसान की है जो मुश्किल वक्त में भी अपना भरोसा नहीं खोता। आज हम क्लास 10 इंग्लिश के इस खूबसूरत चैप्टर को समझेंगे जहां ग्रेगोरियो लोपेज ये फुएंटेज ने एक ऐसी कहानी लिखी है जो फेथ, होप और ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी शुरू होती है लेंचो नाम के एक किसान से। वो एक सिंपल आदमी है जो अपनी फैमिली के साथ एक छोटी वैली में रहता है। उसका पूरा जीवन खेती पर डिपेंड करता है। ऑथर ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिस्क्राइब किया है कि कैसे लेंचो अपने खेतों को देखता है। उसके लिए ये सिर्फ क्रॉप्स नहीं है बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। यहाँ पहली इंपॉर्टेंट लिटरेरी एलिमेंट आती है सिंबलिज्म। खेत सिर्फ खेत नहीं है बल्कि होप और सर्वाइवल का सिंबल है। लेंचो का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक हार्ड वर्किंग किसान है लेकिन साथ ही डीपली रिलीजियस भी है। उसका गॉड में ब्लाइंड फेथ है, इतना स्ट्रांग कि वो लिटरली बिलीव करता है कि गॉड उसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ये कैरेक्टर ट्रेट पूरी स्टोरी का फाउंडेशन है। ऑथर ने डेलिबरेटली एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट किया है जो मॉडर्न वर्ल्ड के स्केप्टिसिज्म से बिल्कुल अलग है। फिर आती है वो मोमेंट जो पूरी स्टोरी चेंज कर देती है, हेल स्टॉर्म। लेंचो खुश था क्योंकि बारिश आ रही थी जो उसकी क्रॉप्स के लिए जरूरी थी, लेकिन अचानक बारिश हेल स्टॉर्म में बदल जाती है। यहाँ ऑथर ने नेचर को एक ड्यूअल कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया है, पहले लाइफ गिवर फिर डिस्ट्रॉयर। ये आयरनी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जो चीज लेंचो की खुशी का कारण थी वही उसकी तबाही का कारण बन जाती है। हेल स्टॉर्म के बाद का सीन बहुत पावरफुल है। लेंचो के सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसकी पूरी साल की मेहनत कुछ मिनटों में बर्बाद हो जाती है। लेकिन यहां जो चीज रिमार्केबल है वो है लेंचो का रिएक्शन। वो टूटता नहीं है, डिस्पेयर में नहीं जाता। इंस्टेड वो गॉड से हेल्प मांगने का डिसाइड करता है। ये उसके अनशेकेबल फेथ को शो करता है। अब आता है स्टोरी का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। लेंचो गॉड को लेटर लिखता है। वो लिटरली एक लेटर लिखकर पोस्ट ऑफिस भेजता है जिसमें वो गॉड से 100 पेसोस मांगता है ताकि वो अपनी फैमिली को फीड कर सके और नेक्स्ट क्रॉप के लिए सीड्स खरीद सके। ये सीन बहुत सारी थीम्स को हाईलाइट करता है। पहली, फेथ की पावर। लेंचो को पूरा कॉन्फिडेंस है कि गॉड उसका लेटर पढ़ेगा और हेल्प करेगा। दूसरी, इनोसेंस। उसे मॉडर्न पोस्टल सिस्टम के लिमिटेशंस का कोई आइडिया नहीं है। पोस्ट ऑफिस में जब ये लेटर पहुंचता है तो पोस्ट मास्टर उसके कलीग्स का रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो वे लाफ करते हैं लेकिन फिर वो लेंचो के फेथ से इंप्रेस हो जाते हैं। यहाँ ऑथर ने ह्यूमन नेचर का एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट शो किया है कि कैसे एक पर्सन का प्योर फेथ दूसरों को भी इंस्पायर कर सकता है। पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि वो लेंचो की हेल्प करेगा। वो अपनी कलीग से मनी कलेक्ट करता है और लेंचो को भेजता है, लेकिन वो पूरे 100 पेसोस नहीं जुटा पाता, सिर्फ 70 पेसोस ही भेज पाता है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट थीम आती है, ह्यूमन कंपैशन। ये लोग लेंचो को पर्सनली नहीं जानते फिर भी उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन स्टोरी का रियल ट्विस्ट यहाँ आता है। जब लेंचो को मनी मिलती है तो वो खुश होने के बजाय एंग्री हो जाता है। वो थिंक करता है कि गॉड ने उसे पूरे 100 पेसोस भेजे थे लेकिन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने 30 पेसोस चुरा लिए हैं। ये आयरनी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जिन लोगों ने एक्चुअली उसकी हेल्प की उन्हीं को वो थीव समझता है। लेंचो फिर से गॉड को लेटर लिखता है जिसमें वो कंप्लेन करता है कि पोस्ट ऑफिस वाले डिसऑनेस्ट हैं और अगली बार मनी डायरेक्टली भेजने को कहता है। ये एंडिंग बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। एक तरफ लेंचो का फेथ एडमायरेबल है लेकिन दूसरी तरफ उसकी इग्नोरेंस ट्रैजिक भी है। इस चैप्टर में कई इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। सबसे प्रोमिनेंट है फेथ वर्सेस रियलिटी का कॉन्फ्लिक्ट। लेंचो का गॉड में फेथ एब्सोल्यूट है लेकिन रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ह्यूमंस ही प्रोवाइड करते हैं। दूसरी थीम है आयरनी ऑफ ह्यूमन नेचर। जो लोग एक्चुअली हेल्प करते हैं वही ब्लेम झेलते हैं। तीसरी थीम है इनोसेंस और इग्नोरेंस के बीच का फाइन लाइन। कैरेक्टर एनालिसिस की बात करें तो लेंचो एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। वो सिंपैथेटिक है क्योंकि उसकी सिचुएशन ट्रैजिक है और उसका फेथ जेन्युइन है, लेकिन साथ ही वो फ्रस्ट्रेटिंग भी है क्योंकि वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। पोस्टमास्टर का कैरेक्टर ह्यूमन काइंडनेस को रिप्रेजेंट करता है। वो एक स्ट्रेंजर की हेल्प करता है बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। लिटरेरी टेक्निक्स की बात करें तो ऑथर ने आयरनी का ब्रिलियंट यूज किया है। सिचुएशनल आयरनी ये है कि जो लोग लेंचो की हेल्प करते हैं वही उसके अकॉर्डिंग विलन्स बन जाते हैं। ड्रामेटिक आयरनी ये है कि रीडर्स को पता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने हेल्प की है लेकिन लेंचो को नहीं पता। ये स्टोरी स्टूडेंट्स को कई इंपॉर्टेंट लेसन्स देती है। पहला, फेथ इंपॉर्टेंट है लेकिन ब्लाइंड फेथ डेंजरस हो सकती है। दूसरा, हमें उन लोगों की अप्रिशिएट करनी चाहिए जो हमारी हेल्प करते हैं। तीसरा, समटाइम्स रियलिटी फेथ से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है।
इस चैप्टर का सिग्निफिकेंस ये है कि ये ह्यूमन नेचर के कॉन्ट्राडिक्शंस को ब्यूटीफुली कैप्चर करती है। ये शो करती है कि कैसे सेम सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। लिंचो के लिए ये गॉड का मिरेकल है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के लिए ये ह्यूमन कंपैशन का एक्ट है और रीडर्स के लिए आयरनी का लेसन है।